बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर जो कि नोवल जीआईटी ड्रग डिलीवरी सिस्टम है। तो नोवल जीआईटी ड्रग डिलीवरी सिस्टम में से हमने फिर उसको फर्दर क्लासिफाई किया कि जीआईटी में हम किस तरह का नोवल डिलीवरी सिस्टम, क्योंकि ये फोर्थ जनरेशन सिस्टम है, तो इसको हमने क्लासिफाई किया इनटू टू मेजर कैटेगरीज, जो कि फ्लोटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम है और म्यूकोडेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम है। लेकिन फर्दर जो उसके बाद फिर मेजर है उनमें एक ऑस्मोटिक पंप है, वो भी ओरल ऑस्मोटिक पंप है। इस तरह से फर्दर उसके अलावा जो है वो हमारा कोलोन टारगेटेड ड्रग सिस्टम भी है। सिमिलरली हमारा जो जिसको पीएच डिपेंडेंट सिस्टम कहते हैं, इस तरह हमारा एक ऑयनिक ऑयनिक सिस्टम, ऑयन बेस्ड सिस्टम भी है जिसमें अस्सलाम वालेकुम सर। हम कहते हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? अच्छा, तो उनमें से गैस्ट्रोरिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम हमने स्टार्ट किया था लास्ट टाइम। गैस्ट्रोरिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम को हमने फिर फर्दर क्लासीफाई किया था। वो जो फर्दर गैस्ट्रोरिटेंटिव ड्रग सिस्टम को क्लासीफाई किया वो हमने दो मेन क्लासेस में, एक उसको फ्लोटिंग ड्रग सिस्टम कहते हैं और एक हम उसको म्यूकोडेसिव कहते हैं। इसके अलावा फर्दर जो क्लासीफाई किया हुआ है उसमें एक सिस्टम जो कि हमारा रैफ्ट फॉर्मिंग सिस्टम कहलाता है। इस तरह एक इनको भी हम फ्लोटिंग में ले जाते हैं। एक हमारा सिस्टम जिसको हम सुप्रोपोरस सिस्टम कहते हैं, वो भी माइक्रोपोरस कंपार्टमेंट सिस्टम के नाम से हम ये फ्लोटिंग में ही ये डिस्कस कर लेंगे। इसी तरह से एक हमारा सिस्टम जो है वो ऑस्मोटिक डिलीवरी है, ऑस्मोटिक पंप है। वो भी फ्लोटिंग का ही एक पार्ट होता है, लेकिन इसको हम सेपरेटली फिर डिस्कस करेंगे। इसी तरह शेप चेंजिंग सिस्टम होते हैं जो कि शेप चेंज कर लेते हैं, इसी में ऑस्मोटिक पंप भी क्लासीफाई होता है। सिमिलरली एक सिस्टम होते हैं जो कि हाई डेंसिटी हैं, या फिर एक सिस्टम है जो कि एक्सपेंडेबल सिस्टम है। तो ये कुछ फ्लोटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम की टाइप्स हैं। उनको हमने छोटा छोटा जो कि फिर डिसएडवांटेजेस के साथ हैं, अब यूज नहीं होते, उनको हमने पहले डिस्कस कर लिया। मींस हमने हाई डेंसिटी सिस्टम को भी डिस्कस कर लिया, जो कि हमने कहा हाई डेंसिटी सिस्टम है तो वो उसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि वो नॉर्मली जीआईटी के अंदर फंक्शन ही नहीं कर सकता, या अगर वो फिर चलता है तो वो भी प्लग तक पहुंच ही जाए तो यानी कि वो हमारे इस फेज तक पहुंच ही जाए जो कि पाइलोरिक स्फिंक्टर कहलाता है, तो वो इसको ब्लॉक करने की कैपेबिलिटी रखता है। इस तरह एक्सपेंडेबल सिस्टम भी इसको ब्लॉक करने की कैपेबिलिटी रखता है, प्लग बन जाता है, तो वो इसलिए वो यूज नहीं होते। शेप चेंजिंग सिस्टम यूज किए जाते हैं। आज हम उनमें से फिर पहला सिस्टम डिस्कस करेंगे जो कि फ्लोटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम कहलाता है। फ्लोटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम को इन अदर वर्ड्स हम लो डेंसिटी सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि ये इसकी डेंसिटी गैस्ट्रिक फ्लूइड से कम होती है, जो कि स्टमक के अंदर फ्लूइड मूव कर रहा है हमारा, उससे डेंसिटी कम है। अगर एक चीज की डेंसिटी कम हो और वो सरफेस के ऊपर फ्लोट करना शुरू हो जाए, सरफेस के ऊपर आ जाए किसी भी मीडियम के, तो मीडियम के अंदर जो भी आप स्विरलिंग एक्शन या कोई भी चीज, जैसे इसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होते हैं, एमएमसी का हमने जिक्र किया था, तो एमएमसी जो होती है वो इस फ्लोटिंग जो सब्सटेंस है उसको इफेक्ट नहीं करती, वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर ही चलता चलता साइडों पे लग जाता है। तो इसलिए ये जो सिस्टम है वो फिर गैस्ट्रो रिटेंटिव रहता है, यानी कि गैस्ट्रिक फेज के अंदर ही रिटेन रहता है अनटिल इट रिमेन बाउंस। जहां तक कि ये रहे, फ्लोट करता रहे, उस वक्त तक ये बाउंड रहेगा, तो उस वक्त तक ये आपका सिस्टम गैस्ट्रो रिटेंटिव रहेगा। तो ये सिस्टम क्योंकि थर्ड जनरेशन भी है, तो ये वहां पे ड्रग रिलीज करेगा एट अ प्रोलॉन्ग्ड, एट अ कंट्रोल रिलीज फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ अ टाइम। तो वो ड्रग फिर रीच करेगी टू द स्पेसिफिक टारगेटेड साइट, चाहे वो टारगेटेड थेरापेटिक साइट है या वो टारगेटेड अब्जॉर्प्शन साइट है। तो इस तरह से ये सिस्टम हमारा फिर गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग रिलीज सिस्टम, जो कि फ्लोटिंग ड्रग रिलीज सिस्टम कहलाएगा। तो ड्रग रिलीज इसमें हमने जैसे डिजायर्ड है वैसे करनी है, वो हमारी कंट्रोल रिलीज होगी। और ये सिस्टम को हमने इसका गैस्ट्रिक रिटेंशन टाइम इंक्रीज कर देना है, तो गैस्ट्रिक रिटेंशन टाइम इसका हम इंक्रीज कर देंगे बाय वे ऑफ फ्लोटिंग। तो ये फ्लोटिंग ड्रग रिलीज सिस्टम होगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल एसोफेगस से आएगा तो मैक्सिमली इस जगह के ऊपर जो कि फंडस है, फंडस का एरिया है या फ्लूइड का टॉप है, उसके ऊपर मैक्सिमली ये स्टे करेगा। अच्छा, तो जो फिर हम अगर फ्लोटिंग ड्रग सिस्टम बनाना चाहते हैं तो हमें क्या रिक्वायर्ड है?
हमें सबसे पहले रिक्वायर्ड है कि उसमें एक रेजरवायर होना चाहिए जो कि ड्रग रिलीज को स्लोली दे, क्योंकि हमारा सिस्टम जो है वो एफर्वेसेंट भी हो सकता है और नॉन एफर्वेसेंट भी हो सकता है। अगर वो एफर्वेसेंट सिस्टम है तो ये भी चांसेस हैं कि वो सारी की सारी ड्रग भी एफर्वेसेंस के साथ सिस्टम से बाहर आ जाए और वो अब्रप्ट रिलीज देना शुरू कर दे। तो इसलिए हमें ये इंश्योर करना है कि देयर शुड बी अ रेजरवायर इन द सिस्टम that should contain a drug with a polymeric coating or matrix of a drug with a polymer that allows a slow release or that allows a control release of the drug from that reservoir. Then an additional, then we are actually adopting some layers, another layer or a coating which can decrease its gravity. So the second requirement is that its specific gravity should be lesser than gastric content. Gastric contents have specific gravity of 1.004 to 1.01. And if our delivery system has specific gravity of 1.0000 or lesser than 1, then it can actually float on the surface of the gastric contents. So thirdly, it could also form a cohesive gel barrier. It could form a gel barrier that doesn't actually sediments or sinks within the fluid. It should form such kind of a barrier that remain bound on the surface of the gastric fluid. तो लो डेंसिटी सिस्टम हम डेवलप कर सकते हैं। जनरली हम अगर कर सकें तो हम एक एयर को इंट्रैप कर दें अगर सिस्टम के अंदर, तो सिस्टम में एयर इंट्रैप होने की वजह से सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो वो हमारा सिस्टम फ्लोट कर देगा। या फिर हम एयर अगर नहीं ट्रैप करना चाहते तो हम ऐसा पॉलीमर उसमें डाल दें जो कि पॉलीमर स्वेल करके अपना एरिया इंक्रीज कर ले और वाटर को अंदर अपने होल्ड कर ले। तो ऐसा सिस्टम जो कि बहुत ज्यादा वॉल्यूम का हो जाएगा और उसका वेट कम होगा, तो उस वजह से भी वो लो डेंसिटी गेन कर लेगा। या फिर हम गैस फिल नहीं कर सकते तो हमको ऐसा एजेंट उसमें डाल दें जो कि गैस प्रोड्यूस कर सके, तो वो गैस प्रोड्यूस करना शुरू कर दे, तो फिर हमारा ये सिस्टम लो डेंसिटी हो सकता है। तो इन्हीं अप्रोचेस को फिर हम फर्दर नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि कैसे हम उसको कर सकते हैं। तो इनमें दो तरह के सिस्टम प्रेफर किए जाते हैं, मल्टीपल यूनिट फ्लोटिंग सिस्टम है या फिर सिंगल यूनिट डोजेज सिस्टम है। मल्टीपल सिस्टम में ये होता है कि फिर हम इंश्योर कर लेते हैं कि एक रेजरवायर के तौर पे एक लेयर एग्जिस्ट करती है हमारे पास और दूसरी लेयर जो है वो फ्लोटिंग की एबिलिटी कैरी करती है, तो ये मल्टीपल यूनिट फ्लोटिंग सिस्टम होगा। सिंगल यूनिट में ये है कि जो लेयर हमने रेजरवायर के तौर पे यूज की है, रेजरवायर को डेवलप करने के लिए यूज की है, वही लेयर फ्लोटिंग एबिलिटी भी दे रही है, तो वो सिंगल यूनिट होता है। तो उसमें ये चांस होते हैं कि अगर एक ही लेयर उसी में ड्रग है तो वो फिर अब्रुप्ट ड्रग रिलीज कॉज कर सकता है। अब्रुप्ट ड्रग रिलीज की वजह से डोज डंपिंग के चांसेस बढ़ते जाते हैं। अच्छा, अब हम अगर क्लासीफाई करें तो फ्लोटिंग ड्रग सिस्टम जो है वो दो क्लासेस में क्लासीफाई किया जाता है। एक जिसको हम एफर्वेसेंट फ्लोटिंग ड्रग सिस्टम कहते हैं, यानी कि इसमें कोई एफर्वेसेंस यानी कि गैस अगर लिक्विड में से बाहर आ रही हो इन द फॉर्म ऑफ बबल्स तो उसको हम एफर्वेसेंस कहते हैं। तो अगर कोई एफर्वेसेंस जनरेटिंग एजेंट है या गैस अगर इसमें से निकल सकती है इन द फॉर्म ऑफ बबल्स तो वो एफर्वेसेंट फ्लोटिंग ड्रग सिस्टम हो जाएगा। उसकी दो एग्जांपल्स हैं, एक है वोलेटाइल लिक्विड कंटेनिंग सिस्टम के हमने एक सॉलिड डाल दिया है जो कि रूम टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड था, लेकिन वो जब 25 डिग्री या 30 डिग्री पे आता है तो वो लिक्विड है, और फिर जब वो बॉडी टेम्परेचर पे जाता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो वो उस वक्त गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो कोई ऐसा वोलेटाइल लिक्विड इंक्लूडेड है इस तरह, या फिर इस तरह का सिस्टम बनाया, या फिर हमने कोई सोडियम बाइकार्बोनेट कंटेनिंग या कार्बोनेट कंटेनिंग एंड एसिड कंटेनिंग सिस्टम बनाया जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जनरेट कर देता है जब वो सिस्टम एडमिनिस्टर किया जाता है। इनको हम दोनों को हम एफर्वेसेंट फ्लोटिंग ड्रग सिस्टम, यानी कि ये अपॉन एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिवेट होते हैं और गैस जनरेट करते हैं, तो ये एफर्वेसेंट फ्लोटिंग ड्रग सिस्टम कहलाते हैं। अच्छा, अगर किसी में हमने पहले ही गैस जनरेट करके सिस्टम ही ऐसा हॉलो सा कर दिया, सिस्टम ही ऐसा लाइट वेट एंड हाई वॉल्यूम का कर दिया, तो वो फिर नॉन एफर्वेसेंट फ्लोटिंग ड्रग सिस्टम कहलाएगा। यानी कि उन्होंने ना तो या तो गैस प्रोड्यूस नहीं की, अगर गैस प्रोड्यूस नहीं की तो उन्होंने अपना वॉल्यूम वैसे ही इंक्रीज कर लिया तो वो नॉन एफर्वेसेंट होगा, या फिर हमने उनको जब बनाया है तो उनमें से कोई गैस रिलीज हुई है तो गैस रिलीज होने से वो पोरस हो गए, बट पोरस होने से उनके अंदर एयर फिल हो गई ऑटोमेटिकली, तो एयर फिल होने की वजह से उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हो गई है।
तो ऐसे सिस्टम नॉन एफरेसेंट फ्लोटिंग ड्रग रिलीज सिस्टम कहलाते हैं। नॉन एफरेसेंट में हमने इनको 5 क्लासेस में फर्दर डिवाइड किया हुआ है। एक कोलाइडल जेल बैरियर सिस्टम है, इसमें हमने एक मटेरियल डाला हुआ होता है जो कि जेल लाइक जेल एबिलिटी रखता है, तो वो जेल लाइक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है जब वो एडमिनिस्टर किया जाता है। तो वो जेल लाइक मटेरियल जो है वो कोलाइड होता है, कोलाइडल फेज होता है, जिसमें लिक्विड बहुत ज्यादा होता है और सॉलिड बहुत कम होते हैं। तो कोलाइडल फेज जिसमें सॉलिड कम होता है तो वेट कम हो जाता है उसका, तो डेंसिटी उसकी लेसर होना शुरू हो जाती है। एक्चुअली ये स्वेलेबल होते हैं, स्वेल करते हैं, तो स्वेलिंग से है ये हमारा कोलाइडल जेल बैरियर सिस्टम। सेकेंडली एल्जीनेट बीड्स हैं, तो एल्जीनिक एसिड के बीड्स हम देखते हैं, सोडियम एल्जीनेट के एक्चुअली बीड्स होते हैं, बीड्स लार्जर देयर ग्रेन्यूल्स को कहते हैं हम, तो ये उसके बीड्स हम बना लेते हैं। ये हम रिएक्शन से बनाते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एल्जीनिक एसिड से सोडियम एल्जीनेट के अंदर से पास करती है, तो ये जो एल्जीनिक एसिड है वो पोरस स्ट्रक्चर और बड़ा सा स्ट्रक्चर ले लेता है, बीड की फॉर्म का ले लेता है, ग्रेन्यूल से काफी बड़ा, यानी कि 2.5 मिलीमीटर से बड़ा साइज ले लेता है, तो इसको हम बीड कहते हैं। इसी तरह से हॉलो माइक्रोस्फीयर, तो ये वैसे ही माइक्रोस्फीयर की टेक्निक है जैसे हमने माइक्रो इनकैप्सुलेशन में बाकी पढ़ी है, तो उनमें से हमने जो माइक्रोस्फीयर बनाना है वो सेंटर से हॉलो होगा, तो सेंटर में हॉलो होने की वजह से उसमें गैस फील्ड होगी, तो वो गैस फील्ड सिस्टम जो है वो लेसर डेंसिटी का होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी का होगा देन गैस्ट्रिक फ्लूइड। इसी तरह से एक सिस्टम जिसको हम माइक्रोपोरस कंपार्टमेंट सिस्टम कहते हैं, इसमें एक हमने 2 कंपार्टमेंट, मल्टी कंपार्टमेंट में ये क्लासिफाई होता है, तो इसमें हमने 2 कंपार्टमेंट सिस्टम बनाया हुआ है। एक में हमने माइक्रोपोरस यानी कि एक मैट्रिक्स बनाया हुआ है, या हमने एक मेम्ब्रेन के अंदर ड्रग को रेजर्वायर बनाया हुआ है जो कि माइक्रोपोरस मेम्ब्रेन है, तो माइक्रोपोरस कंपार्टमेंट है एक, और इसके ऊपर एक हमने फ्लोटेबल चैम्बर, फ्लोटेबल कंपार्टमेंट लगाया हुआ है, यानी कि गैस फील्ड कंपार्टमेंट ऊपर लगा हुआ है, ऑटोमेटिकली बिल्ड इन सिस्टम है, जिसमें गैस जनरेट नहीं होनी, कोई और चीज नहीं है, गैस फील्ड आपका एक सिस्टम है 2 कंपार्टमेंट का, ये माइक्रोपोरस कंपार्टमेंट ज्यादातर यूज अब नहीं होता, बताएंगे आपको, थोड़ा सा दिखाएंगे। इसके अलावा जो है वो रैफ्ट फॉर्मिंग सिस्टम है। रैफ्ट एक जेल लेयर को कहते हैं जो कि कवरिंग लेयर होती है, किसी चीज को कवर कर ले, होल कंटेंट्स को कवर कर ले, होल एरिया को कवर कर ले, वो रैफ्ट होता है। तो अगर एक डिलीवरी सिस्टम जो है वो गैस्ट्रिक फ्लूइड जो है और गैस्ट्रिक कंटेंट जो है ऊपर से फंडस के पास से कवर कर ले, तो वो रैफ्ट फॉर्मिंग सिस्टम होगा। तो ऐसा भी पॉलीमर्स होते हैं जो कि जब हम वाटर एडमिनिस्टर करते हैं तो उनमें जेल फॉर्मिंग एबिलिटी होती है और रैफ्ट फॉर्मिंग एबिलिटी, लेयर फॉर्मिंग एबिलिटी भी होती है, तो वो लेयर बनाना शुरू कर देते हैं और वो फ्लोट कर देता है ऑन द सरफेस, सरफेस को कवर कर देता है। ऐसे ही एक सिस्टम है जो कि नॉन एफरेसेंट में है, वो फ्लोटिंग, वो मैग्नेटिक सिस्टम है। तो मैग्नेट फ्लोटिंग सिस्टम भी हो सकता है, मैग्नेट म्यूको रिसीव सिस्टम भी हो सकता है, लेकिन मैग्नेट सिस्टम ज्यादातर फ्लोटिंग के लिए हम यूज करते हैं। तो इसमें हमने कोई एक पोल ऑफ द मैग्नेट जो है वो इंट्रोड्यूस किया हुआ होता है, या वो चार्जड होता है, आपका सिस्टम कोई चार्जेस कैरी करता है। एक मैग्नेट जो है वो बाहर आउटसाइड ऑफ द स्टमक हम लगा देते हैं एक स्पेसिफिक प्लेस के ऊपर, जहां पे हम इसकी फ्लोटिंग रिक्वायर करते हैं। तो वो सिस्टम जब अंदर एडमिनिस्टर होता है तो चार्जेस की वजह से वो इसको अट्रैक्ट करता है और आके इधर ही कंबाइन कर देता है इसी मैग्नेट के साथ, तो ये मैग्नेटिक सिस्टम कराते हैं। ये भी ज्यादातर यूज नहीं होते, ओल्डर सिस्टम है हमारा। तो सबसे पहले अगर हम डिस्कस करेंगे एफरेसेंट सिस्टम, तो एफरेसेंट सिस्टम वो होगा जिसमें गैस सिस्टम ने गैसेस प्रोड्यूस करनी है विद इन द सिस्टम, और जब गैस प्रोड्यूस होगी तो गैस प्रोड्यूस होने से एफरवेसेंस जनरेट होगी, और वो एफरवेसेंस जो है वो वॉल्यूम इंक्रीज कर देगी, जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी लोअर होना शुरू हो जाएगी, और वो सिस्टम फ्लोट करने लग जाएगा। तो इनकी फिर 2 टाइप्स हैं, एक जिसमें वोलेटाइल ऑयल कंटेनिंग सिस्टम है। वोलेटाइल ऑयल कंटेनिंग सिस्टम में ये हमारा मल्टीपल चैम्बर ड्रग डिलीवरी, फ्लोटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम है। मल्टीपल चैम्बर में हमारे पास 2 चैम्बर होते हैं, इसमें भी एक जो है वो ड्रग का चैम्बर होता है और एक जो है वो वोलेटाइल ऑयल का चैम्बर होता है। तो कह ले बाइलेयर टैबलेट है एंड कोटेड है। फर्दर तीसरी जो है उसके ऊपर वो एक कोटिंग है। इन दोनों चैम्बर्स को हमने एक पोरस मेम्ब्रेन यानी कि किसी एक पॉलीमर से कोट किया हुआ है, जो कि पोरस पॉलीमर है, उसके अंदर पोर्स है। तो ऐसा सिस्टम जो 3 इन कंपोनेंट से 2 चैम्बर और एक शेल से मिलकर बनता है, वो वोलेटाइल ऑयल कंटेनिंग सिस्टम कहलाता है। तो आप इस फिगर में देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं आपको क्या बता रहा था। एक हमारे पास ये लेयर है टैबलेट की, जो कि लेयर हमारी ड्रग कंटेनिंग है। इसमें ड्रग और पॉलीमर को हमने ब्लेंड किया हुआ है। तो ये फॉर एग्जांपल पॉलीमर वाइट है, इसमें
और ड्रग जो है वो ब्लैक पार्टिकल्स की फॉर्म में आपको शूट की गई है। तो ये होमोजीनियस मैट्रिक्स हो सकता है, तो ये ड्रग का रेजर्वायर है। इसके साथ ही एक दूसरी लेयर है, ये नीचे है, वो हमारे एक वोलेटाइल लिक्विड की है। तो उसके गिर्द जो है वो इन्फ्लेटेबल चैम्बर है, यानी कि वो इन्फ्लेटेबल, उसके गिर्द एक लेयर है जिसके अंदर वो पैक है, वो इन्फ्लेटेबल है, यानी कि वो बढ़ सकती है, बड़ी हो सकती है, लेकिन वो उस पोरस नहीं है, तो उसमें से गैस लीक नहीं हो सकती, वो नॉन पोरस है। ये तो जो ड्रग और ड्रग के ऊपर जो पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन है ये पोरस है और ये नॉन पोरस है, यानी कि ये परमिएबल है और ये नॉन परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो इन दोनों को कंबाइन करके हमने एक जगह इनकैप्सुलेट किया है और इसके ऊपर हमने एक कोट कर दिया है, या हमने इनको जेलेटिन के शेल में पैक कर दिया है इन आइदर वे, किसी एक तरह से, या जेलेटिन के शेल में पैक कर दिया या हमने इनको कोट कर दिया है। तो कोटिंग एक मेम्ब्रेन है, तो जेलेटिन शेल भी खत्म हो जाता है, यानी कि वो भी डिसॉल्व हो जाता है जब बॉडी में जाता है, या फिर अगर कोई कोटिंग मेम्ब्रेन है हमारी तो वो भी पोरस हो जाती है, वो पोर बन के तो उस डिफ्यूजन काज करना शुरू हो जाती है। तो सिस्टम जो है वो एक्चुअली इस तरह से है कि ये बाहर से अगर डिसॉल्व हो जाए फॉर एग्जांपल, तो ये सिस्टम जो है ये फिर नीचे वाला सिस्टम इन्फ्लेम कर जाएगा, फ्लोट कर, ये इन्फ्लेटेबल है तो ये गैस भर जाएगी इसमें और पूरे सिस्टम की फिर वॉल्यूम बढ़ जाएगा और वेट कम हो जाएगा जैसे ही ये बॉडी टेम्परेचर पे रीच करेगा। तो इनकी एबिलिटी होती है कि ऐसा सिस्टम जो है वो 24 आवर्स तक वर्क कर सकता है, ये 24 आवर्स तक फ्लोट रख सकता है, तो उसके बाद भी एक्चुअली रख सकता है। तो हमें 24 आवर्स तक इसको कन्फाइन करने के लिए एक बायोरोडेबल पॉलीमर फिलामेंट लगाना पड़ता है, यानी कि ये एक ऐसा पॉलीमर, इसके जो नॉन बायोडिग्रेडेबल उसकी मेम्ब्रेन है उसके अंदर हमने लगाया हुआ है एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर फिलामेंट, जो कि 24 आवर्स तक किसी एंजाइम के एक्शन से या वाटर की प्रेजेंस में डिग्रेड कर देता है। ये कोई भी टाइम आप सेट कर लें इसका तो उतनी देर में डिग्रेड कर देगा, तो यहाँ पे होल हो जाएगा इसी कंपार्टमेंट में जो इन्फ्लेटेबल था। तो इसमें जब होल हो जाएगा तो इसमें से सारी गैस बाहर आ जाएगी और ये सिस्टम सिंक कर देगा। जब सिंक कर देगा फिर ये बॉडी से इवैक्यूएट हो सकता है, तो सिस्टम बॉडी से फिर इवैक्यूएट हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं वोलेटाइल ऑयल कंटेनिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम, फ्लोटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम। दूसरा सिस्टम जिसको हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस जनरेटिंग सिस्टम। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जनरेटिंग सिस्टम में अगर हम कहें तो इसमें तकरीबन ये आपको सामने नीचे नजर आ रहा है कि ये ऐसा सिस्टम है जो कि मल्टीपल लेयर सिस्टम है। तो इसमें हम तकरीबन 4 लेयर्स का ये सिस्टम बनाते हैं जो कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस जनरेटिंग सिस्टम होता है। इनमें सबसे सेंट्रल लेयर जो होती है वो सस्टेन्ड रिलीज लेयर है या कंट्रोल रिलीज लेयर है। तो ये हमारा एक मैट्रिक्स टैबलेट है सेंटर में जो कि हमने पॉलीमर के साथ ब्लेंड की हुई है। ये पॉलीमर जो कि कंट्रोल रिलीज देने की एबिलिटी रखता है, यानी कि हमने जिस टाइम पर ड्रग को रिलीज करवाना है उतने टाइम तक ये ड्रग रिलीज देने की एबिलिटी रखता है। तो उतने टाइम तक ये ड्रग रिलीज करवाएगा, वो एक लेयर है हमारी, वो सेंट्रल लेयर है। उसके गिर्द हमने एक कोट किया हुआ है, वो कोट जो है वो टार्टारिक एसिड का सोडियम बाइकार्बोनेट के ग्रेन्यूल्स का कोट किया हुआ है। नीचे सोडियम बाइकार्बोनेट, ऊपर से एसिड, नहीं तो ये पहले डैम्प हो जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट अगर डायरेक्ट वाटर के साथ इन कांटेक्ट आएगा तो पहले डैम्प हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने की प्रॉपर्टी नहीं रखेगा, इसलिए डैम्प इसको नहीं होना चाहिए, एसिड को फंक्शनल होना चाहिए। एसिड आए, वो वेट एसिड आए इसके ऊपर, तो वो इसको जब फंक्शनल करेगा तो ये फिर रिएक्ट करेगा सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। तो पहले हमने ऊपर ग्रेन्यूल्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट कोट कर दिए हैं उस सस्टेन रिलीज ड्रग लेयर के ऊपर, और फिर उसके बाद उसके ऊपर हमने टार्टारिक एसिड को कोट कर दिया है। ये 3 लेयर्स का सिस्टम बन गया। अब ये जो है जब रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा तो वो तो हमारे लिक्विड में आ जाएगी और लिक्विड से फिर वो बाहर जाना शुरू हो जाएगी। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमने उसके गिर्द एक और कोटिंग की है जो कि पॉलीमर की है, विच कैन स्वेल इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और गैस्ट्रिक फ्लूइड, वो स्वेल कर सकता है। तो वो जरा स्वेल करके बड़ा साइज ले लेता है। फॉर एग्जांपल ये हमने फ्लूइड के अंदर एडमिनिस्टर किया, तो एडमिनिस्टर करते ही ये जरा नीचे बैठ गया है, नीचे को जा रहा है। 30 मिनट्स तक तो हमारा टाइम होता है जो कि GRT है आपके स्टमक का, तो 30 मिनट से पहले पहले इसको फ्लोट करना चाहिए। तो ये नीचे बैठ गया है, तो थोड़ी देर में वाटर जो है वो पेनिट्रेट करने लग जाता है फ्रॉम दिस स्वेलिंग मेम्ब्रेन। तो वाटर पेनिट्रेट करके ये एसिड लेयर को वेट करना शुरू हो जाता है।
फिर एसिड पेनिट्रेट करने लग जाता है टुवर्ड्स सोडियम बाइकार्बोनेट लेयर, तो ये आपस में रिएक्ट करते हैं और यहाँ से फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने लग जाती है, जो कि इस स्वेलेबल मेम्ब्रेन के अंदर इंट्रैप होना शुरू हो जाती है। तो सिस्टम थोड़ी देर में इस तरह से हो जाता है कि ये जो सेंट्रल लेयर है जो कि सस्टेन रिलीज लेयर है, अगर वो ब्लैक से यहाँ पे तो वो नीचे आ गई है और बाकी सारी जगह पे रिएक्शन होके तो गैस बनना शुरू हो गई। तो ये जो गैस बन के एक बलून सा बन जाएगा गैस फील्ड, ये आहिस्ता आहिस्ता सरफेस के ऊपर फ्लोट कर देगा और जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो नीचे होगा, क्योंकि वहां पे जहाँ पे ड्रग लेयर होगी वो नीचे की तरफ आ जाएगा और ड्रग लेयर जो है वो फिर स्लोली यहाँ से ड्रग को डिफ्यूज करेगी बाय एनी मेथड, डिसोल्यूशन या डिफ्यूजन, किसी भी मेथड से वो ड्रग यहाँ से डिफ्यूज करके सिस्टम में आना शुरू हो जाएगी, बफर में आना शुरू हो जाएगी और बफर जो है वो फिर उसको टारगेटेड साइड पे ले जाएगा या अब्जॉर्प्शन साइड पे ले जाएगा। तो ऐसा सिस्टम जिसमें सेंट्रल 4 लेयर्स हैं, सेंट्रल सस्टेन कंट्रोल लेयर है, उससे एक्सटर्नल जो है सोडियम बाइकार्बोनेट की ग्रेन्यूल्स की लेयर है, उससे एक्सटर्नल जो है वो टार्टारिक एसिड की लेयर है और सबसे एक्सटर्नल जो है वो स्वेलिंग पॉलीमर की लेयर है। तो इन लेयर्स के ऊपर कॉन्स्टिट्यूट करता है वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस जनरेटिंग सिस्टम कहलाएगा। सिस्टम में जैसे ही गैस जनरेट होना शुरू होगी ये लेसर डेंसिटी लेना शुरू करेगा और ये फ्लोट कर देगा ऑन द सरफेस। अच्छा, दूसरा जो हमारा सिस्टम है उनको हम कहते हैं नॉन एफरेसेंट फ्लोटिंग ड्रग ड्यूब सिस्टम। नॉन एफरेसेंट सिस्टम में हमने कहा है कि ये सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होते हैं जब ये इनमें कोई ना कोई स्वेलिंग होती है, पॉलीमर स्वेल करता है, पॉलीमर स्वेल करके कोई ना कोई वाटर अपने अंदर गेन कर लेता है और उसमें पोर्स बन जाते हैं और ऑक्सीजन गैस को इंट्रैप कर लेता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि स्वेलिंग होगी तो फिर उसमें पोर बनेंगे तो पोर के अंदर तो गैस ही इंट्रैप हो सकती है, तो वो कर लेता है जिसकी वजह से ये बड़ा साइज ले लेगा। बड़ा साइज लेने से ये फ्लोटिंग हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा और डेंसिटी इसकी लेसर होना शुरू हो जाएगी। तो ये सिस्टम खुद से गैस प्रोड्यूस नहीं करते, इन सिस्टम में हम गैस को ऐड कर सकते हैं या फिर हम इनमें स्वेलिंग का या कोई भी ऐसा मैकेनिज्म जो कि इसका वॉल्यूम रिड्यूस कर सकता है वो ऑप्ट कर सकते हैं। तो ये हमने पढ़े हैं 5 टाइप्स के, उनमें से पहली टाइप जो है उसको कहते हैं हम कोलाइडल जेल बैरियर सिस्टम। तो कोलाइडल जेल बैरियर सिस्टम को हम हाइड्रोडायनेमिकली बैलेंस्ड सिस्टम भी कहते हैं, यानी कि ऐसा सिस्टम जो कि वाटर के अंदर जब हाइड्रो एरिया में, ये मैंने लहदा लिख दिया इकट्ठे, हाइड्रो वाटर के अंदर जब डालते हैं तो वो एक डायनेमिक फेज ले लेता है, यानी कि उसके अंदर और बाहर वाटर इक्विलिब्रियम में हो जाता है, इतना वाटर वो अंदर ले लेता है जितना उसको रिक्वायर्ड है, बाकी उसके बाहर आ जाता है, तो अंदर और बाहर का वाटर का प्रेशर एक जैसा हो जाता है। ये हाइड्रोडायनेमिकली बैलेंस्ड सिस्टम होता है। तो ये ज्यादातर फिर पॉसिबल है अगर हम कोई ऐसे पॉलीमर से फार्मूलेशन बनाएं जो कि जेल फॉर्मिंग पॉलीमर हो या जेल फॉर्मिंग हाइड्रोकोलाइड हो, वाटर के अंदर, वाटर जब उसके अंदर पेनिट्रेट करे तो वो कोलाइडल जेल बना ले, कोलाइडल जेल बन जाएगी, तो वो कोलाइडल जेल जो है वो फिर एक ज्यादा वॉल्यूम गेन करेगी, वॉल्यूम ज्यादा होने से उसकी डेंसिटी लोअर होना शुरू हो जाएगी। तो ऐसे हाइड्रोकोलाइड जो हैं इनकी हम मल्टीपल लेयर बनाएंगे तो वो ज्यादा सूटेबल है, सिंगल लेयर आप बनाएंगे तो उनमें फिर ड्रग के लॉस होने के, इमीडिएटली लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर मल्टीपल लेयर है तो हमारे पास जेल फॉर्मिंग लेयर एक सेपरेट होगी और हमारे सस्टेन रिलीज की लेयर एक सेपरेट होगी। सस्टेन रिलीज जिसमें ड्रग होगी वो एक लेयर होगी, एक बाइलेयर टैबलेट में से एक लेयर ऑफ द टैबलेट होगी और दूसरी लेयर जो होगी वो फिर हमारे हाइड्रोकोलाइड की होगी। तो जो हाइड्रोकोलाइड्स हम यूज करते हैं वो नॉर्मली सेलुलोज के डेरिवेटिव्स हैं, ज्यादातर उनको यूज किया जाता है, या फिर कुछ पॉलीसैकेराइड्स पॉलीमर्स में से भी हैं, या फिर पॉलीकार्बोनेट, पॉलीस्टाइरीन या पॉलीमेथक्राइलेट, इन पॉलीमर्स को भी हम यूज कर सकते हैं। इन सब की भी ये प्रॉपर्टी होती है जो वाटर हाइड्रोकोलाइड्स हैं, ये वाटर के अंदर कोलाइडल जेल लाइक मटेरियल बन जाते हैं ये खुद से, यानी कि वाटर को गेन करते हैं, वाटर गेन करके ये कोलाइड का स्ट्रक्चर ले लेते हैं जो कि जेल लाइक होते हैं। तो इसकी वजह से ये फिर सिस्टम जो है वो लेसर डेंसिटी का हो जाता है ड्यू टू इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो फॉर एग्जांपल ये आपका HBS है, हाइड्रोडायनेमिकली जो बैलेंस्ड सिस्टम है उसको हमने HBS लिखा है। तो HBS है, हमने इसके गिर्द एक पॉलीमेरिक शेल लगाया हुआ है। फॉर एग्जांपल ये जेलेटिन का शेल है, जेलेटिनियस शेल है, या एनी अदर पॉलीमर का जैसा आप चाहते हैं वो लगाया हुआ है। इसके अंदर हमने फिर 2 लेयर्स का सिस्टम एक बनाया हुआ है। एक लेयर ये फॉर एग्जांपल ड्रग है, ये ड्रग विद
पॉलीमेरिक मैट्रिक्स है। इसके साथ दूसरी लेयर जो इसके बाहर हमने कोट की हुई होगी वो हमारे हाइड्रोकोलाइड की लेयर है। या फिर ये ड्रग विद, अगर सिंगल यूनिट हमारा फ्लोटिंग रिव्यू सिस्टम है तो ड्रग विद दिस कोलाइडल जेल फॉर्मिंग सिस्टम जो पॉलीमर है वो हमारा मैट्रिक्स बना हुआ है। तो इन आइदर वे दोनों में से कोई एक चीज हमने यूज की है। तो HBS को जब हम इंसर्ट करते हैं तो ये जेल ऊपर वाली मेम्ब्रेन जो है वो डिसॉल्व हो जाती है। जो अंदर से सिस्टम है उसमें फिर ये ड्रग और जो कोलाइड है वो मैट्रिक्स में फॉर एग्जांपल एग्जिस्ट करता है। तो वो कोलाइड जो है वो वाटर पेनिट्रेट करके जेल लाइक अपीयरेंस लेना शुरू कर देगी। तो जेल लाइक अपीयरेंस लेके इस तरह का जेल बन जाएगी और जेल के अंदर इस तरह से ड्रग डिस्पर्स्ड होगी। अब ये सॉलिड नहीं, जेल हो जाएगी। जेल जिसका वेट फिर सॉलिड से बहुत ज्यादा कम हो जाएगा और उसका वॉल्यूम इससे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। जैसे ये आपका पहले अगर इतना इसका डाया था तो अब ये इससे डाया इसका ज्यादा हो गया है। तो डाया ज्यादा हो जाने की वजह से ये सिस्टम फिर फ्लोट करना शुरू होता है और ड्रग इसमें से फिर रिलीज होना शुरू हो जाती है जो कि बाय वे ऑफ डिफ्यूजन होती है। तो डिफ्यूजन या फिर रोड होना शुरू होती है, इरोजन होती है। तो इस बेस पे इस सिस्टम को हम कहते हैं कि ये कोलाइडल जेल बैरियर सिस्टम है, इस मैकेनिज्म की बेस के ऊपर। अच्छा, दूसरा एक सिस्टम हमने कहा है वो हमने कहा है कि हमारे पास माइक्रोपोरस कंपार्टमेंट सिस्टम है। तो ये जो आपके सामने एक पिक्चर है ये माइक्रोपोरस कंपार्टमेंट सिस्टम की है। माइक्रोपोरस कंपार्टमेंट में हमने एक कंपार्टमेंट हमने लिया हुआ है जिसमें हमने ड्रग को डिस्पर्स किया हुआ है इन अ पॉलीमेरिक मटेरियल, जिसके गिर्द हमने एक माइक्रोपोरस मेम्ब्रेन लगाई हुई है फॉर ड्रग रिलीज। तो वो जो मेम्ब्रेन की कैपेबिलिटी है उतनी ही ड्रग रिलीज कर सकती है, सैचुरेशन कैपेबिलिटी के ऊपर वो ड्रग रिलीज करती है। और ये सिस्टम के ऊपर हमने एक दूसरा अदर चैम्बर लगाया हुआ है, वो चैम्बर जो है वो गैस फील्ड चैम्बर है, तो वो फ्लोटिंग चैम्बर कहलाता है। तो एक कंपार्टमेंट फ्लोटिंग कंपार्टमेंट है और एक कंपार्टमेंट जो है वो हमारा माइक्रो पोरस कंपार्टमेंट है। ये दोनों जिस साइड से जिस जगह से अटैच है वहां पे कोई भी पोरस नहीं है, नेचर नहीं है, तो वहां से पोरस नहीं है तो ये इधर भी नहीं आ सकती गैस। ये गैस फील्ड वैसे का वैसे ही रहता है। तो जैसे ही हम बॉडी में डालते हैं, इसको एडमिनिस्टर करते हैं, तो एडमिनिस्टर करने से ये फ्लोट करने लग जाता है क्योंकि इसका वॉल्यूम जरा ज्यादा होता है और इसका वेट उससे कम होता है। इसको हम माइक्रोपोरस कंपार्टमेंट सिस्टम कहते हैं। जो मैंने अभी आपको बताया है कि हम कोलाइडल जेल बैरियर सिस्टम बनाते हैं तो वो जरा इस तरह का होता है। फॉर एग्जांपल हमने ये जेलाटिन कैप्सूल कहा था, उसकी बेस के ऊपर ये बनाया हुआ हमने एक सिस्टम है जिसमें ड्रग और पॉलीमर का मैट्रिक्स, हमने हाइड्रोकोलाइड पॉलीमर का एक मैट्रिक्स बनाया हुआ है। तो जैसे ही ये बॉडी में GIT फ्लूइड में जाएगा तो सबसे पहले ऊपर से जेलाटिन का कैप्सूल जो है वो खत्म हो जाएगा। तो जेलाटिन कैप्सूल डिग्रेड करने से ये अंदर के कंटेंट्स ऐसे सॉलिड कंटेंट्स हैं, सॉलिड आ जाएंगे। फिर लिक्विड इसके अंदर पेनिट्रेट करेगा तो ये पॉलीमर जो है वो पॉलीमर स्वेल करके और जेल लाइक सब्सटेंस बनाना शुरू कर लेगा। ये गैदर होना शुरू हो जाएगा जिधर जिधर से वाटर आ रहा है। तो वाटर के आने के साथ साथ ये इसके गिर्द एक ऐसे मेम्ब्रेन बनाना शुरू कर लेगा, जेल फॉर्मिंग हो जाएगा। तो ये जेल फॉर्म करके थोड़ा सा साइज अपना बढ़ा लेता है, पहले से साइज इसका बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी जो है वो लोअर होना शुरू हो जाती है। लोअर होके ये फिर फ्लोट करने लग जाता है। अच्छा, एक ये जो आपको नजर आ रही है ये हमने अभी जो पढ़ी है वो फ्लोटिंग की एफर्वेसेंट सिस्टम की टाइप में पढ़ी है। तो सेंट्रल सस्टेन्ड रिलीज लेयर है और उसके बाद फिर उसके बाहर जो है वो हमारी एफर्वेसेंट लेयर है, यानी कि एक सोडियम बाइकार्बोनेट और उसके ऊपर टार्टारिक एसिड, ये एफर्वेसेंट लेयर है। और उसके गिर्द एक स्वेलेबल लेयर है। तो ये लेयर जो है इसको इससे हम इसको कंट्रोल करते हैं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर ना जाए। ये मल्टीपल यूनिट की एग्जांपल है कि अगर हमने 2 कंपार्टमेंट सिस्टम बनाना है तो एक कंपार्टमेंट जो कि जरा डार्कर कलर में है, डार्कर ब्लू में, और एक लाइट ब्लू में है, 2 कंपार्टमेंट है इसमें। एक इमीडिएट रिलीज का हो सकता है, एक हमारा ये हो सकता है, एक गैस का हो सकता है, एक हमारा सस्टेन रिलीज का हो सकता है। तो एक हमारा हाइड्रोक्लाइड का हो सकता है, एक हमारा जो है वो इमीडिएट रिलीज का हो सकता है। तो ऐसा कोई भी कंपार्टमेंट हो सकता है, मल्टी कंपार्टमेंट हो सकता है। ये जो सी पे बना हुआ है ये हमारा ऑस्मोटिक पंप है, तो ये हम अलहदा से पढ़ेंगे, तो ये मैं इधर नहीं बता रहा। तो ये जो एफ पे है ये हमारा हॉलो माइक्रोस्फीयर्स है। तो हॉलो माइक्रोस्फीयर्स हम पढ़ लेते हैं तो हम फिर इस एग्जांपल पे यहाँ पे आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम एक सिस्टम डिस्कस कर लें जो कि यहाँ पे नहीं लिखा है, वो एल्जीनेट बीड्स है।
तो हम फ्लोटिंग अचीव कर सकते हैं बाय यूजिंग एल्जिनेट बीड्स आल्सो। एल्जिनेट बीड्स हमने कहा है कि वो एक लार्जर साइज के होते हैं देन ग्रेन्यूल्स। तो एल्जिनेट बीड से मुराद है कि ये हम एल्जीनिक एसिड सोडियम एल्जिनेट के सोल्यूशन से बनाते हैं। सोडियम एल्जिनेट के सोल्यूशन से बनाएंगे तो एल्जिनेट जो भी आपका बनेगा, कैल्शियम एल्जिनेट बनेगा, जो रिएक्शन से आपने जिसके साथ भी रिएक्शन कराया, तो कैल्शियम एल्जिनेट जो है उसके बीड्स वो नीचे सेडिमेंट करेगा और वाटर के अंदर क्योंकि सॉल्युबल नहीं होता तो वो वाटर में फिर राउंड राउंड ग्रेन्यूल्स लाइक बनाना शुरू कर देता है, जो कि लार्जर साइज के होते हैं, मोर देन 2.5 मिलीमीटर के होते हैं। तो इनको हम बीड्स कहना शुरू करते हैं, तो इनको हम बीड्स कहते हैं। तो जब हम एल्जिनेट बीड्स में हम ये प्रिपेयर कर सकते हैं, ये एक मल्टी यूनिट सिस्टम होता है जिसमें हम फ्रीज ड्राइंग करते हैं बीड्स की। तो जो कि नॉर्मली फ्रीज ड्राइंग हम बीड्स प्रिपेयर कर रहे होते हैं एक मेथड से जिसको हम ऑयनिक जिलेशन कहते हैं। ऑयनिक जिलेशन में जेल लाइक जिलेशन की जाती है, यानी कि ऑयन्स की प्रेजेंस में उनको आपस में रिएक्ट कराया जाता है। जब अगर कोई ऑयन्स, दो ऑयन्स रिएक्ट करें, रिएक्ट करके वो एक प्रेसिपिटेट कर जाए, तो ये जिलेशन का मेथड होता है। तो इसमें हम सोडियम एल्जिनेट को कैल्शियम क्लोराइड के सोल्यूशन में जिलेशन करवाते हैं। तो जब हम सोडियम एल्जिनेट के सोल्यूशन को ड्रॉप वाइज ऐड करते हैं इनटू कैल्शियम क्लोराइड सोल्यूशन, तो फिर रिएक्शन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड इस एल्जिनेट के अंदर से गुजर के बाहर जाती है। तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से बाहर जाती है तो कैल्शियम एल्जिनेट जो है वो नीचे बैठना शुरू हो जाता है, लेकिन वो इनके अंदर से जब गुजरती है तो इस सारे जो कैल्शियम एल्जिनेट है इसकी सरफेस को पोरस कर जाती है, वो पोरस हो जाता है। तो वो थोड़ी देर प्रेसिपिटेट करता है, थोड़ी देर बाद फिर वो ऊपर की लेयर में आना शुरू हो जाता है। तो ये जो प्रेसिपिटेट है जिसको हम फिर बाद में फिल्टर कर लेते हैं, ये प्रेसिपिटेट स्फेरिकल शेप का होता है। इसको हम ड्राई करते हैं, हम इनको नॉर्मली फ्रीज ड्राई करते हैं। तो हम इनको ड्राई करके फिर यूज करते हैं, तो ये ड्राई करने से और ज्यादा फ्लफी हो जाती है, एयर इंट्रैपमेंट हो जाती है इनमें। तो बीड्स को हम सबसे पहले लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर इस सोल्यूशन को रखते हैं, तो वो सारे के सारा उसमें से वाटर जो है वो वेपोरेट हो जाता है, या जो जिस भी फेज में हमने जिस भी सॉल्वेंट में ये काम किया था, कैल्शियम क्लोराइड का सोल्यूशन जो बनाया हुआ था, वाटर में ज्यादातर बनाते हैं या किसी और सॉल्वेंट में बनाया हुआ था, तो वो हम वेपोरेट कर देते हैं। तो सिर्फ कैल्शियम एल्जिनेट बच जाता है। वो कैल्शियम एल्जिनेट नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन में हम उस प्रेसिपिटेट को रखते हैं, जिससे उसमें से सारा सॉल्वेंट बाहर चला जाता है। अब फिर फर्दर उसको हम फ्रीज ड्राइंग करते हैं, जिससे उनकी शेप जो है बीड्स की वो डिस्ट्रॉय नहीं होती, उनका टेक्सचर जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता, वो वैसे के वैसे रहते हैं, वो आपस में कोगुलेट भी नहीं करते। अगर हम नाइट्रोजन ट्रीटमेंट ना करें तो भी वो कोगुलेट करके इकट्ठा हो जाएगा, और अगर हम उसकी फिर बाद में नाइट्रोजन ट्रीटमेंट के बाद फ्रीज ड्राइंग ना करें, हम नॉर्मल ड्राइंग करें, तो वो आपस में मिल जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा सारा का सारा टेक्सचर उसका। तो इसलिए हम उसकी फ्रीज ड्राइंग करते हैं। वो -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे की जाती है फ्रीज ड्राइंग फॉर 24 आवर्स। यहाँ 40 लिखा है तो ये एक्चुअली -40 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो एक रिसर्च पेपर के अकॉर्डिंग ये जो पोरस फ्लोटिंग सिस्टम है उन्होंने डेवलप किया था, और उसकी जो फ्लोटेशन थी उन्होंने फाइंड की वो मोर देन 12 आवर्स थी इन विट्रो, और जब उसको इन वीवो किया तो उसका गैस्ट्रिक रिटेंशन टाइम जो था वो ग्रेटर देन 5.5 आवर्स आया। यानी कि जो नॉर्मली गैस्ट्रिक रिटेंशन टाइम है वो 30 मिनट्स होता है स्टमक का, वो तकरीबन 5.5 10 टाइम्स टू 12 टाइम्स उससे बढ़ गया है, इतना गैस्ट्रिक रिटेंशन टाइम है। तो ये एक बहुत अच्छी एफिशिएंट टेक्निक है जिससे हम फ्लोटिंग सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। तो ये एक है जो कि होलो माइक्रोस्फीयर कहलाता है। होलो माइक्रोस्फीयर को हम माइक्रो बलून्स भी कहते हैं, या होलो माइक्रोस्फीयर हैं। ये मल्टीपल यूनिट डोजेज सिस्टम की, फ्लोटिंग सिस्टम की एक एग्जांपल है। इसमें हमने क्या करना होता है कि हमने सेंट्रल जो पार्ट होता है उसमें हमने अपनी ड्रग को इंट्रैप कराना है। तो ड्रग सेंट्रल में पॉलीमेरिक लेयर के साथ, पॉलीमर के साथ इंट्रैप होती है, जो कि नॉर्मली हमारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है उसके अंदर। फिर हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को एक्चुअली इवेपोरेट कर देते हैं। तो वेपोरेट करने से सॉल्वेंट तो वेपोरेट हो जाता है, तो वो मैट्रिक सॉलिड जो है वो अंदर वाली साइड पे डिपॉजिट हो जाता है बाहर वाले मटेरियल के अंदर। तो इस तरह से एक इंट्रैप्ड विद इन सिस्टम के अंदर इंट्रैप्ड हमारा पॉलीमर और ड्रग का एक लेयर जो है वो एग्जिस्ट करती है। एज अ होल सारे का सारा जो सेंट्रल पार्ट है वो हॉलो हो जाता है, क्योंकि वहां से आपका सेंट्रल
कंपार्टमेंट जो है वेपोरेट कर दिया जाता है। तो वेपोरेट होने से फिर वो हॉलो हो जाता है। तो दो तरह की मेथड यूज किए जाते हैं माइक्रो एनकैप्सुलेशन में, एक जिसको हम सॉल्वेंट वेपोरेशन टेक्निक कहते हैं और दूसरा सॉल्वेंट डिफ्यूजन टेक्निक कहा जाता है। प्राइमरीली जो पॉलीमर यूज किए गए हैं वो ज्यादातर वो हैं जो कि हमारे किसी भी फेज के अंदर हॉलो नेचर देने की एबिलिटी रखते हैं। तो यूड्राजेट्स की एबिलिटी होती है, इस तरह कैल्शियम एल्जिनेट की एबिलिटी होती है, जो गम्स हैं उनमें एगर की एबिलिटी होती है या पेक्टन की एबिलिटी होती है। तो लो मिथॉक्साइलेटेड जो पेक्टन है उसकी ये एबिलिटी होती है। तो इसको जरा उसी में से मैं आपको बताऊं, दो मेथड हैं, एक सॉल्वेंट इवेपोरेशन, तो ऑयल इन वाटर हमने बनाई है एक इमल्शन, उसमें हमने ड्रग को डिस्पर्स किया है। तो ड्रग फॉर एग्जांपल ऑयल के अंदर डिस्पर्स्ड है, तो अब हमने, या वाटर के अंदर डिस्पर्स्ड है, तो ऑयल के अंदर यानी कि इंटरनल लेयर जो है उसके अंदर डिस्पर्स्ड है। तो जब हम इसको इवेपोरेट कर देंगे तो वो सॉलिड रह जाएगा, और बाहर वाला जो है इसके अंदर भी हमने कोई एक